तू माना न माना ए रानी, तुहके आपन बना ले बानी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है एमटीएस यानी कि ग्रुप सी की भर्ती को लेकर के, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और किस सर्कल में यहां पर कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी यानी कि एमटीएस, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इसकी नई भर्ती को लेकर के जो अपडेट सामने निकल करके आया है उसके रिगार्डिंग में देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा, 37,539 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर पूरी तरीके से रिक्त है और इसे पिछले 2 साल से इस वैकेंसी को अब तक नहीं भरा गया है। देखिए, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो विभागीय भर्ती आती है, डिपार्टमेंटल भर्ती जरूर आती है हर साल, बल्कि साल में 2 बार या 3 बार भर्ती आती है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, कि उसमें केवल विभागीय लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी पहले से जीडीएस के पद पर कार्यरत है ना, वही जीडीएस से एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमटीएस से पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है फ्रेशर भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो अब भर्ती है ना पोस्ट ऑफिस में, जो ग्रुप सी की भर्ती है जिसमें कि एमटीएस का पोस्ट शामिल है, इसे अब जो है एसएससी कंडक्ट करवाएगी। जी हां दोस्तों, इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से एसएससी अब कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है अभी रिसेंटली में कुछ महीने पहले एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें कि 8,000 से ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई थी। इसका एग्जाम जो है 30 सितंबर से पूरी तरीके से स्टार्ट होगा और 14 अक्टूबर तक इसका एग्जाम चलेगा। तो देखिए, इसका जब भी टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया जाएगा ना एसएससी का, तो उसमें बताया जाएगा कि एमटीएस की भर्ती जो है कब आएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका अप्लाई कब होगा। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें योग्यता जो है बहुत ज्यादा नहीं मांगी जाती है। 10वीं पास सभी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए, परसेंटेज का कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं है। जीडीएस की तरह इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। यानी कि अगर मात्र आपके 40% भी होंगे ना हाई स्कूल में, तो भी आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, इसके आगे मैं आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा और चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो एमटीएस के अलावा जो है मेल गार्ड, जिसमें कि 1445 नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। और अगर मैं बात करूंगा पोस्टमैन की, तो 59,099 पद ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से जो है भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के ये पद रिक्त हैं, इसे अभी तक जो है भरा नहीं गया है। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज जरूर आती हैं, जिसमें क्या होता है कि 400 पोस्ट आ गई, 500 पोस्ट आ गई, तो उसमें होता क्या है कि जो एमटीएस के जो कर्मचारी हैं वे मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो जीडीएस के कर्मचारी हैं वे अप्लाई करते हैं यहाँ पर एमटीएस के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर योग्यता बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। उसके अलावा लोकल भाषा का ज्ञान यहाँ पर आपको होना चाहिए। जिस प्रकार से जीडीएस की भर्ती में आप लोग अप्लाई करते हो ना, जितने भी हिंदी भाषी कैंडिडेट हैं वे हिंदी भाषी सर्कल में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अदर भाषी सर्कल के जो कैंडिडेट हैं वे अदर भाषी सर्कल में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और अगर आप मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास जो है कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है मिनिमम 3 महीने का, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा, तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। और साथ में इसमें क्या होता है कि एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। फीस कितना लगता है सर, ये बताइए। तो दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा फी नहीं लगता है। अभी जो एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी ना एमटीएस और हवलदार के पद पर, उसमें क्या हुआ था कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 100 रुपए इसका ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगता है, तो इतना ही पैसा इसमें भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है, यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल जो है निःशुल्क फॉर्म को अप्लाई कर सकते
सकते हो। वीडियो में अभी आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो है आगे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई मोड होता है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। ये जो वैकेंसी है कभी भी ऑफलाइन भर्ती नहीं आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दूंगा कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद जो है पूरी तरीके से रिक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 1268 सीटें हैं, राजस्थान में 1336 सीटें रिक्त हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5478 पद जो है ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से रिक्त हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1166 सीटें हैं, दिल्ली में 2667 सीटें हैं, गुजरात में 2530 सीटें हैं, हरियाणा में 818 सीटें हैं, असम में 747 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 346 सीटें हैं, झारखंड में 600 सीटें हैं, बिहार में 1956 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 3911 सीटें हैं, कर्नाटक की मैं बात करूंगा तो 1754 सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में 358 सीटें हैं। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो 881 सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 401 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 383 सीटें हैं, उत्तराखंड में 399 सीटें हैं, तमिलनाडु में 3316 नंबर ऑफ टोटल सीटें, और पंजाब की बात करूंगा तो 1178 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। इसे आप सभी लोग पूरा काउंट करोगे ना तो ये 37,539 नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है निकल करके सामने आएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है ना कि सर ये बताइए वैकेंसी अभी तक जारी नहीं की गई है तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, सबसे पहले मैं आपको वो यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये आप सभी लोग देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसमें बताया गया है कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है रिक्त है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है पिछले 2 साल से काफी वायरल हो रहा है, आप सभी लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन रिसेंटली में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने जो है एक बार फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। अलग अलग सर्कल में यहाँ पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, उसके अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, जितने भी सर्कल आते हैं पूरे भारत की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो 23 सर्कल आते हैं। तो 23 सर्कल की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर एमटीएस के पोस्ट पर जो है 37,539 नंबर ऑफ टोटल सीटें अभी रिक्त हैं। उसके अलावा पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 59,099 सीटें हैं, और उसके अलावा मेलगार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 1445 नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। उसके अलावा लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो एक और नोटिफिकेशन यहां पर देखिए बताया गया है, जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन है ना ये 30 जुलाई 2024 के दिन जो है जारी किया गया था। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, यहां पर डेट भी मेंशन किया गया है। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर साफ तौर पर बताया गया है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। और ये जो लेटर है ये ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को लिखा गया था, और यहां पर यह बताया गया था कि जल्द से जल्द जो है एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के जितने पद रिक्त हैं इसे जल्द से जल्द भरा जाए। यहां पर आप सभी लोग डेट भी देख सकते हो, यहां पर डेट भी इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। केवल यहां पर यह बताया गया है कि अब जो है इसका एग्जाम एसएससी जो है कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि एमटीएस के पोस्ट में क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस के आधार पर नहीं होता है, जीडीएस की तरह इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम के आधार पर जो है इसमें सिलेक्शन होता है। तो जैसे ही इसका जो है एसएससी अपना टेंटेटिव कैलेंडर जारी करेगी 2025 में आपको भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो ग्रुप सी की भर्ती है एमटीएस के पद पे, इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट होगा। लेकिन ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से अप्लाई डेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस नंबर ऑफ टोटल सीट को जल्द से जल्द जो है इसे भरा जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया है, भारतीय डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आया है ना, वो नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें चयन प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना, जीडीएस की तरह इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। जीडीएस से अलग यानी कि हट करके जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस में कौन सब्जेक्ट से
कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाद में आपका जो है मेडिकल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए जिस प्रकार से एमटीएस का सिलेबस होता है ना, सेम यहाँ पर भी वही सिलेबस रखा गया है। कोई अलग से यहाँ पर कोई चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 होंगे, 100 अंक के। उसके अलावा 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर ये बताइए। तो मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आपका नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। यानी कि सभी 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100 अंक के होंगे। तो दोस्तों ये एमटीएस का जो है सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि सर ये बताइए, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दिया है, लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जो अपडेट आया है ना, इसमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि एसएससी अपना अगला जो कैलेंडर है वो 2025 में जारी करेगी। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, एसएससी क्या करती है कि सबसे पहले जो है कैलेंडर जारी कर देती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है भर्तियां आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में तो ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 2025 में, जी हाँ दोस्तों, 2025 में जो है भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी एमटीएस की भर्ती आपको जो है देखने को मिलेगा। और 2025 में ही आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे जब एसएससी का कैलेंडर जो है जारी किया जाएगा। और इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से एसएससी कंडक्ट करवाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है इसका एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करवाएगी। इसमें सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल भर्ती अलग आती है जो कि आईपीपीबी के अंतर्गत में आती है। उसके अलावा वे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी जीडीएस में लगे हैं उनके लिए भर्ती आती है। तो वे जो है अपने पद को प्रमोट करने के लिए विभागीय एग्जाम देते हैं और जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बनते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।